यिंगजी, 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 तुम ठीक तो हो? पत्थर है, उसका खून हावली लोगों की अग्नि को शांत कर सकता है। माँ, अभी यिंगनान कहाँ पर है? वो अभी शांगशू में है, जहाँ वो पत्थर आने वाला है। नहीं, यिंगनान खतरे में है, उसे बचाना होगा। कांगलुआन! सभी तितलियां एक रूप हो गई। वो जादुई पत्थर आ रहा है। यिंगनान! यिंगजी, यूजिंग जी, मैं तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगा। यिंगनान! भाईगुई, उस पत्थर को नष्ट करने का तुमने मुझसे वादा किया था। अब वो जादुई पत्थर सक्रिय हो गया है। यिंगनान को मारने से उस जादुई पत्थर को नष्ट किया जा सकता है। भाईगुई! नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता।
उस पत्थर के आने से ये तलवार भी वापस आ गई। जिस जादुई पत्थर को हम ढूंढ रहे थे वो यिंगनान के अंदर छुपा हुआ था, इसीलिए उसे जिनलिंडी आसानी से मिल गई। यिंगनान! 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 यिंगजी! चलो। अब वो पत्थर यही है। क्या सुशान ऐसे ही खड़े खड़े देखता रहेगा? अरे नहीं, अगर यिंगनान को उकसा दिया तो जादुई पत्थर बेकाबू हो जाएगा। यिंगनान! 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 यिंगनान, मुझे दोष मत देना, ये तुम्हारे अंदर के पत्थर का दोष है। मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगी। माँ, संभाल कर। यिंगनान, यिंगनान, तुम्हें जिंदा रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। यिंगनान! वो जादुई पत्थर जागने वाला है। नहीं नहीं, वो जादुई पत्थर उसके दिमाग पर काबू कर लेगा। यिंगनान! हे प्रभु, अनंत अग्नि बेकाबू हो रही है। अगर यिंगनान को नहीं रोका तो 3 साल पहले वाला हादसा फिर से दोहराया जाएगा। ये मंदिर भी नहीं रहा, पता नहीं अब हम क्या करेंगे। अरे नहीं, अब क्या होगा? हे ऊपर वाले, क्या सारे कबीले की जान ले लोगे? मुखिया डोंग, हार मत मानो। मैं समझ गया।
सब लोग यहाँ आओ, मैं समझ गया। ऐसे हाथ पकड़ने से अनंत अग्नि एक जगह पर नहीं रह रही, वो सबके शरीर में बट गई है, किसी एक को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो इसे कुछ देर काबू करना संभव है। नहीं, हमें यिंगनान को रोकना ही होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। यिंगनान, रुक जाओ, जरा देखो, ये वही लोग हैं जिनकी तुम रक्षा करना चाहती थी। अब रुक भी जाओ यिंगनान, यिंगनान। चैंग नहीं, हमला बहुत शक्तिशाली है। आपको वो तलवार छोड़नी होगी। नहीं, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो यिंगनान मर जाएगी। ये कैसे हो गया? यिंगनान! यिंगनान! मैं यिंगची हूँ। तुमने कहा था हम सबका साथ में सामना करेंगे, तुम भूल गई? यिंगनान! तुम ठीक तो हो ना? जीवन मृत्यु का द्वार तो वो सच में है। चलो उठो। ऊपर वाला दयालु है जो हम सब जिंदा बच गए, लेकिन मुखिया नान और मुखिया बे अभी। दुखी मत हो मुखिया डोंग। सुनो तो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही हम सब जिंदा है। ये तो यिंगची है, चलो। यिंगची, लगता है कुछ बुरा हुआ है। मुखिया वांग से कोई खबर नहीं आई। अब हमें क्या करना चाहिए? ही मंदिर भी नहीं रहा, अब हम गांव में भी नहीं छुप सकते। मेईजाओ चाची ने कहा था कि हमारा असली ठिकाना शियान कुआं है, वहां चारों तरफ बर्फ है, वो हमारी अग्नि को शांत रखता है, हम वहां आसरा ले सकते हैं। मैं आकन से कह दूंगा कि वो वांग चाचा को बाद में बता दे कि हम सब वहां जा रहे हैं। ऐसा ही करना होगा। यिंगची, क्या हुआ? लगता है उस जादुई पत्थर की शक्ति ने मुझे अंदरूनी नुकसान पहुंचाया है, जो कभी ठीक नहीं होगा।
उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। तुम बेकार में कोशिश मत करो। इतने गंभीर परिस्थिति में तुम मेरी मदद करना चाहते हो ताकि मैं यिंगनान से लड़ सकूं, है ना? पर तुम इतनी चिंता मत करो। अगर ऐसा कभी फिर से हुआ तो मैं फिर वही करूंगा, क्योंकि वही एक रास्ता है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि हमने यिंगनान पर दबाव डालकर गलती तो नहीं की ताकि वो उस तितली की मालिक बन सके। च्यांगमई, क्या किसी का नसीब बदलने का अधिकार हमें होता है? इस संसार में हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। प्रतिक्रिया देखे बिना कैसे कह सकते हैं कि क्रिया बुरी चीज है? हाँ, मेरी इतनी समझ है कि यिंगनान के अंदर वो जादुई पत्थर बहुत समय से है, फिर भी वो एक अच्छी इंसान बनी रही। असाधारण बनना तो उसके भाग्य में ही था। और हाँ, वो उस जादुई पत्थर को जागृत कर सकती है, जीवन मृत्यु का द्वार खोल सकती है। वो एक बहुत अद्भुत बात है। कहते हैं कि जीवन मृत्यु के द्वार से भूत भविष्य में आ जा सकता है। शायद नसीब उसका नहीं बदला, बल्कि हमारा ही बदल चुका है। मुखिया दाफांग शुआनजी संप्रदाय में लौट गए हैं ताकि वो पता कर सकें कि कांग लुआन अचानक कैसे आ गया था। इस सब में तितलियां जख्मी हो गई हैं। फिलहाल तो उस पत्थर को नहीं बुला सकते। हमें लगा था कि उस जादुई पत्थर को बुलाने के बाद हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, पर उसे बुलाने से पहले से ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। बाईगुई, मुझे नहीं लगता कि तुम उस यंगनान को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वो एक मासूम लड़की है, उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अगर वो खुद को नहीं बचाती तो आज वो ऐसी नहीं होती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने उस पत्थर को बुलाने की जिम्मेदारी उठाई है, तो यिंगनान को शांत करने का मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। अभी मुझे उन 5 तितलियों को भी स्वर्गीय वृक्ष में भेजना है। आशा है उनकी शक्ति वापस आ जाएगी। संभल कर जाना। चलते हैं। गुई, आज जो हुआ मैंने उस बारे में सुना। माना वो पत्थर बहुत शक्तिशाली है, पर मुकाबला क्यों नहीं किया? तुम यिंगनान को बचाना चाहते थे ना? गुई, तुमने सबसे वादा किया है कि तुम उस पत्थर को नष्ट कर दोगे, क्योंकि अब वो पत्थर उसके अंदर है। तो क्या तुम उसकी रक्षा करोगे? अगर वो पत्थर मेरे अंदर होता तो क्या तुम मुझे मार पाती? कम से कम तुम्हें उस युद्ध कला का अभ्यास करते रहना चाहिए। उससे तुम्हारी हालत में जल्दी सुधार आएगा। माना वो पत्थर शक्तिशाली है, लेकिन वो युद्ध कला पवित्र नहीं है। मैंने वो खूनी परछाई की युद्ध कला इसलिए आधी सीखी थी क्योंकि वो झांग वेनशान बहुत ही धोखेबाज और कपटी इंसान है। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और रहा सवाल यिंगनान का, मैं उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता और किसी को चोट पहुंचाने भी नहीं दूंगा। 相信不来的梦，我愿为你放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。 यू यिंगनान, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, गुई के दिल में तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। अगर सही समय पर सही जगह होना मुझे नहीं आता था तो अब तक मैं जिंदा नहीं रह पाता।
रुक जाओ। योंग शहर में तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें एक सुनहरा मौका प्रदान करना चाहता हूं, फिर से जन्म लेने का मौका। सच कहूं तो ये तुम्हें भी पता है, वर्तमान के समय में बाई गुई और तुम एक साथ हो, और मुसीबत आने पर एक बार के लिए वो तुम पर भरोसा भी करेगा। पर उस दिन क्या होगा जिस दिन वो शांगशु का मुखिया बन जाएगा? तब वो तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाएगा, क्योंकि हम दोनों के भाग्य में अंधेरी दुनिया में ही रहना लिखा हुआ है। और बाई गुई सिर्फ और सिर्फ यिंगनान से प्यार करता है। बिल्कुल नहीं, यू यिंगनान ने बाई गुई को बहुत दुख दिया है। गुई उसे भूल गया होगा। मैंने बाई गुई को साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि वो शांगशु को लुओशियान जैसा शैतानी नहीं बनाना चाहता। और तुम भी तो वैसी ही एक शैतानी जगह से आई हो ना? उसे डर है कि वो एक शैतानी युद्ध कला का अभ्यास करता है और उसने अपने मास्टर की हत्या की है। ये बात अगर उसे पता चल गई तो यिंगनान उसे माफ नहीं करेगी। सोच कर देखो, अगर एक दिन ऐसा हुआ कि यू यिंगनान बाई गुई के पास फिर से वापस आ जाती है, तो सोचो फिर तुम्हारा क्या होगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है जिससे तुम हमेशा के लिए बाई गुई के साथ रह पाओगी। अगर तुम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे गुई के साथ सिर्फ तुम ही रहोगी। कैसा रास्ता? पहले तुम्हारी पुरानी दोस्त सुशांक को पकड़ना होगा। तुम्हें वो मिली? तुम्हारी आज्ञा मिलने के बाद मैंने हानबिंग, यानशुआंग, फेशु और बायलू को उसे ढूंढने भेजा। अब तक वो अंधेरे शहर में छुपी हुई थी, इसलिए हम उसे नहीं ढूंढ पाए थे। पर अब उसका पता चल गया है, अब उसे आसानी से मार सकते हैं। मारना नहीं है, उन चारों को, सुशांक को सिर्फ डराने के लिए कहो। उसे इतना डराओ कि उसे लगे कि अब वो मरने वाली है। सुशांक वैसे किसी काम की नहीं है, पर वो हमारे काम आ सकती है अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करें। तो शायद भविष्य में हमें छुपकर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मैं समझ गई। सब लोग ऐसा कहते हैं कि सभी जोड़ियां आप बनाते हो, लेकिन आपने मुझे कोई खुशी नहीं दी। और अगर ऐसी बात है तो मैं खुशी छीन लूंगी। रुक जाओ, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर एक जाल बिछाया हुआ है, अगर एक भी कदम आगे बढ़ी तो जिंदा नहीं बचोगी। फिर कहना नहीं कि मैंने बताया नहीं। चलो। अरे, मैंने जितना सोचा था तुम्हारी हालत तो उससे भी खराब है। तुमने मुझे बचा लिया तो ऐसा मत सोचना कि कोई एहसान किया है। वैसे भी अब तुम्हारी जान की कीमत ही क्या बची है, बोलो। मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। शाओलांग शुशान में गया है। तुम उसे ढूंढकर लुओशियान को फिर से खड़ा करना चाहती थी ना? पर वहाँ कड़ी सुरक्षा है, मैं वहाँ पर अकेले ही कैसे जा सकती हूँ? तुम शुशान के अंदर शांगशु के जरिए जा सकती हो, और अदृश्य पुल पार करने का हुनर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। पर वहां पहुंचने के बाद तुम्हें नसीब के सहारे ही रहना होगा। तुम मदद क्यों करोगे? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं उस दिन शाह को बचा नहीं पाया था और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी वफादार हो
उसके बेटे की मदद की तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने शाह की ही मदद की है। और हाँ, अगर तुम शूशान में पकड़ी जाती हो तो ये 4 शब्द तुम्हारी जान बचा सकते हैं। हो शू डांग यिन। शूशांग, क्या तुम एक बात जानती हो? ची लिंगयू ने समय शांगशू में ही रहती है। आखिर ये इंगनान वापस कब आएगी? मुझे उसकी तंदूरी की बहुत याद आ रही है। वो खाए बहुत दिन हो गए। और सुशांत का खाना दिन ब दिन बेस्वाद होता जा रहा है। सही कहा। मास्टर कर्ण के जाने के बाद मैंने अच्छे से खाना भी नहीं खाया है। मैंने भी नहीं। लो, ये खाओ। शुक्रिया मास्टर। क्या बात है मास्टर? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। बहुत समय से अभ्यास कर रहे हो, आराम कर लो। ये तुम थोड़ी देर बाद भी सीख सकते हो। नहीं, जल्दी करो, मेरे साथ चलो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। क्या बात है, तुम भूल गए? इन्हीं लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा था। नहीं आऊंगा। मैं शूशान में युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। मैं आम लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। शूशान ने मेरी माँ को नहीं मारा था। ये सभी अच्छे लोग हैं। चुप रहो, ये लोग धोखेबाज हैं। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं चलोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शूशान में चली आई। सोचना भी मत। उसे अभी के अभी छोड़ो। तलवार पीछे कर लो, नहीं तो इसे मार दूंगी। मास्टर, मेरी छोड़ो। जल्दी। मास्टर, 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 मास्टर। मास्टर, मास्टर। शाओलांग को यहाँ से ले जाओ। जी मास्टर। दवाई दो। इस जहर का कोई तोड़ नहीं है। मास्टर, आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? सब मेरी गलती है। मैं आपको बचा नहीं पाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। रोना बंद करो। अगली बार मेरे लिए लजीज खाना बनाना, वो सबसे अच्छा होता है। मुफान, याद रखना, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। तुम्हें सबका ख्याल रखना है। अच्छे से। मास्टर, सबका ख्याल रखना। मास्टर, 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 मास्टर। जी शांगशू में है, उसने मुझे बुलाया है। उसे बाई गुई ने छुपाया है। जुई की हत्या के पीछे वही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो सच मैं सामने लाऊंगी। कुछ देर के लिए इसे जिंदा रखते हैं। मास्टर, मास्टर, आप वापस आ गए। बाइली चाचा गायब है। सब उन्हें कई दिनों से ढूंढ रहे हैं पर उनकी कोई खबर नहीं। शांगशू में जब जादुई पत्थर बुला रहे थे
तब कांग लुआन ने आकर यिंगची को बचा लिया और अब बाइली गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यिंगची को बचाने के लिए बाइली ने दीवार खोलकर उसे बाहर निकाला होगा? अगर ऐसी बात है तो बाइली जरूर अभी कांग लुआन के साथ ही होगा। अगर मैंने हाउफेंग को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा तो कांग लुआन और बाइली दोनों हमें मिल जाएंगे। हाँ सही है, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यिंगची जाग गई? अरे तुम इतना कैसे सो लेती हो? हाँ, चलो उठो, तुम्हारी पसंद का तंदूरी चिकन बनाया है। यिंगची, मुझे सपना आया था। उसमें हम शुशान में गए थे, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ बुरा कर दिया और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे। बुखार तो नहीं है, तो ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? भूल गई कल रात को हम घर के बाहर मछलियां पकड़ रहे थे। हाँ, शुशान जाना है, अगले जन्म में जाओगी। लेकिन वो बहुत असली लग रहा था। उस सपने में तुम भी थे और वो भी मैं अचानक से कैसे भूल गई, मुझे अभी याद था। हाँ ठीक है, अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। क्या वो सपना इन तंदूरी टांगों से भी असली था? तंदूरी? यिंगनान, अगर इसे मेरे हाथों से लेकर दिखाया तो जीती। हाँ? चलो चलो, आओ आओ, लेकर दिखाओ क्या हुआ। मुझे मुझे आओ लो ना। क्या हुआ यिंगनान, तुम तो बड़ी बदमाश निकली। हाँ तो बताओ कैसा लगा? हाँ, यिंगची, तुम मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या हुआ? खाना नहीं खाना? तुम्हें तो ये तंदूरी बहुत पसंद है ना? नहीं खाना मुझे, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। चलो जाओ। सच में मुझे नहीं देखना चाहती? इस जगह को मैंने ही ढूंढा है और मैं ही चला जाऊं? अब मुझे नहाना है, अब तुम जाओ जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा गर्म पानी लेकर आता हूँ। वैसे पहले तो तुम इतनी शर्मीली नहीं थी, अब कैसे बन गई? यिंगची!
यिंगनान, मैं तुम्हारे लिए बाहर जाओ। मैंने कुछ नहीं देखा। रुको। वो कपड़े देते जाओ और अब जाओ। गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, जानबूझकर नहीं देखा। यूयिंग जी, झागड़ा बंद करो। यहाँ पर ताला क्यों है? हाँ? यिंग जी, तुम्हें ये जगह कैसे मिल गई? इसे तुम्हें किस्मत का खेल ही समझो। जब मैं यहाँ पहली बार आया था, तब मैंने सोचा था कि जिससे मैं प्यार करूंगा उस लड़की को एक दिन यहाँ पर जरूर लाऊंगा, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये जगह पसंद आई ना? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। सच में ये जगह हम दोनों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। अगर यहाँ रहना चाहती हो तो खुशी खुशी रह सकती हो। अच्छा ये बताओ, कमरे के अंदर उस दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है? यिंग जी, यिंगनान, ये वादा करो तुम उसे नहीं खोलोगी। लेकिन क्यों? आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है? ये सब मत पूछो। अगर तुम हमेशा के लिए यहाँ मेरे साथ खुश रहना चाहती हो तो वो दरवाजा कभी मत खोलना, ठीक है? मुझसे वादा करो। ठीक है। यिंग जी, आपने यहाँ हम सबको मिलने के लिए बुलाया है, आखिर बात क्या है? आज हमने शूशान में शाह की एक शिष्या को पकड़ा है और उसने दिलचस्प जानकारी दी। वो बताने के लिए ही मैं उसे यहाँ लाया हूँ।